नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने प्यारे इस यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जो भी इस बार हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं क्लास 12th में, तो उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग कैसे, तो आपके हिस्ट्री में पहले 15 चैप्टर हुआ करते थे और अब ये खत्म हो करके अब तो केवल 12 ही चैप्टर है। और सभी चैप्टर के ऊपर में आपका जो है वो चैप्टर वाइज वीडियो हम आपका ऑब्जेक्टिव का करा रहे हैं। तो मान करके चलिए कि 12 चैप्टर है, तो हर एक चैप्टर को दो छोटे छोटे 10 मिनट के वीडियो क्लास में खत्म कर देंगे। ठीक है, तो कहीं कोई बड़ा भी चैप्टर होगा तो उसमें 3 क्लास आपके लगेंगे, यानी टोटली बात कर ले तो 12 दूनी 24, यानी मैक्सिमम 30 छोटे छोटे 10-10 मिनट का वीडियो में आपका फुल हिस्ट्री 12 का खत्म होने वाला है। ठीक है, तो इसमें काफी सारे चीजें करा दिए गए हैं, प्लेलिस्ट आपके बना दिए गए हैं 12th हिस्ट्री 2024-25 के बच्चों के लिए। ठीक है, और आज हम देखेंगे जो आपका बंधुत्व जाति तथा वर्ग वाला जो चैप्टर है यानी महाभारत, उसके आज हम टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था। महाभारत पढ़े थे, जाति बंधुत्व जाति वाली चैप्टर पढ़े होंगे, तो उसमें आपका महाभारत में ही पढ़ना था, गौरवों पांडवों की गाथा थी। तो बताइए 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन थे। अर्जुन है, भीम है, या फिर आपके यहाँ पे भीग लिखा हुआ है, भीम ही समझिएगा। ठीक है, चलिए, युधिष्ठिर है या फिर आपके नकुल है। तो सबसे सही जवाब, सटीक जवाब की बात कर लेंगे तो इन चारों ऑप्शन में से ये हो जाएंगे, सबसे बड़ा कौन है, युधिष्ठिर है। अगर अच्छे से आप तैयारी किए हैं तो आप हमें कमेंट करके ये बताइए युधिष्ठिर जो है भाई कौन से देवता के पुत्र माने जाते हैं। चलिए, अगले प्रश्न की बात कर लेंगे। तो ये रहा आपके सामने अगले प्रश्न है, काफी हल्के हल्के प्रश्न आएंगे। अगर आपको भारी भी लग रहा होगा तो बस 10 मिनट वीडियो में बने रहेंगे, उसके बाद ये प्रश्न कभी दोबारा देखेंगे तो एकदम आपको इजी लगेगा, चटनी के समान। ठीक है, चलिए, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में, या फिर आपके हिंदी भाषा में। फटाफट से बताएंगे। तो महाभारत की जो रचना हुई है वो कौन से लैंग्वेज में, तो संस्कृत लैंग्वेज में। ठीक है, तो संस्कृत भाषा में। हाँ, लेकिन यहाँ जो महाभारत की जो रचना हो रही संस्कृत में, यहाँ सरल संस्कृत का इस्तेमाल हो रहा है। और इससे बहुत पहले जो वेदों की रचना हुई थी, तो वेदों की रचना भी संस्कृत में ही हुआ है, लेकिन कठिन संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल वेदों में किया गया। ठीक है, चलिए, तो चीजों को भी समझते चलेंगे आराम आराम से। चलिए, पुराणों की संख्या कितनी है। काफी हिट प्रश्न जो न जाने कितने बार एग्जाम में पूछता है, एकदम चोखा बना दिया है ऐसे सवालों को। आप बताएंगे पुराणों की संख्या कुल कितनी है। 16 है, 18 है, 19 है, या फिर 20 है। तो पुराणों की जो संख्या है, फटाफट से आप अपना उत्तर सोचें और कहीं लिखें। हमारा उत्तर यूं जा रहा है, पुराणों की कुल संख्या भैया 18 है। कितने हैं, 18। याद रखिएगा, वेदों की कुल संख्या 4 होते हैं। और ब्रह्म वेद, अच्छा कोई बता सकते हैं कि 5वां वेद किनको कहा गया। यदि संगीत के कोई विद्यार्थी होंगे तो संगीत की तरह उत्तर देंगे कि 5वां वेद किनको कहते हैं। ठीक है, बाकी हिस्ट्री वाले हमें नहीं लग पाता है कि अभी दे पाएंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो दे भी देंगे, तो आप बताएंगे कि ये 4 जो वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद, तो ये 4 वेद के अलावा 5वां वेद को किसे माना जाता है। लेकिन मुख्य रूप से आप जाने कि 4 ही वेद है 12th क्लास के लिए, और 18 पुराण आप याद रखेंगे, और 108 उपनिषद। ये 3 गो में से ना, यही 3 से एक क्वेश्चन आपके फिक्स होते हैं, या तो आपके कुल वेद पूछ दे, या कुल पुराण की संख्या, या कुल उपनिषद की संख्या। ठीक है, तो आप याद रखेंगे वेद 4, पुराण 18 और उपनिषद 108। क्लियर, चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं, और अगले सवाल की तरफ बढ़े। और उससे पहले आप सबने अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक का बटन ऑटोमेटिक दबा दीजिए। ठीक है, महाभारत की रचना किसने की, काफी इंपॉर्टेंट है कि महाभारत की जो रचना है वो कौन किए थे। क्या वाल्मीकि किए थे, मनु किए थे, यज्ञवल्क्य किए थे, या फिर वेद व्यास जी किए थे। फटाफट से बताएंगे कि महाभारत की रचना किसने किए थे। 10 क्वेश्चन एकदम छू खत्म कर देंगे, केवल आप बने तो रहें। तो सही उत्तर जाएगा यहाँ पे, महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी, यानी डी उत्तर एकदम सही है। ठीक है, चलिए अगले सवाल है आपके सामने। बस कुछ नहीं करना है आपको, बस जो भी वीडियो अपलोड होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, उसका आप टॉप 10 वाला खोले, 10 मिनट आराम से वीडियो फास्ट करके 5 मिनट में देख के खत्म कर लेंगे। ऐसे आप केवल आलसी नहीं करेंगे, सभी वीडियो को खत्म कर देंगे, कोई नहीं रोकेगा एकदम कंटाप नंबर लाने में। चलिए
परंपरा के अनुसार वेद व्यास ने किस भगवान को बुला कर करके और महाभारत लिखवाया? बताएंगे। यहाँ पे वर्डिंग मिस्टेक है, ये कीरा लिखा हुआ किस है, ठीक है। किस भगवान को बोल करके या बुला करके, एक ही बात है, महाभारत को लिखवाए? शिव जी को, गणेश जी को, कार्तिकेय को, या फिर आपके विष्णु को? फटाफट से एक उत्तर चूज करिए, कौन उत्तर सही हो जाएगा। तो परंपरा की अगर अकॉर्डिंग भी बात कर लेंगे तो महाभारत जो है, महाभारत कौन से देवता को बुला करके लिखवाया गया था? तो यहां सही उत्तर होगा गणेश भगवान को बुला। वेद व्यास ने किसे बुलाया था? गणेश भगवान। एक छोटी सी कहावत आपको सुनाते हैं, शायद सुने होंगे तो अच्छी बात, नहीं तो सुने होंगे तो। देखिए, गणेश जी को बोले वेद व्यास कि हम आपको गाथा बताते हैं और आप जो है वो लिखिएगा। ऐसी परंपरा में बातें हैं, हिस्टोरिकल कोई एविडेंस नहीं होता है कि गणेश भगवान ने ही महाभारत लिखे हैं। ऐसा एक परंपरा है, ठीक है, कि वेद व्यास ने गणेश भगवान को बुला करके और ये महाभारत लिखवाए थे। तो उसमें एक कथा और भी जुड़ी हुई है कि वेद व्यास जी जो है उनसे गणेश भगवान कहें कि भाई हम एक शर्त पे लिखेंगे महाभारत कि हमारी कलम रुकेगी नहीं तब। ध्यान से सुनिए बात को, अगर तुम चुप हो गए जहां पे और हमारी कलम जहां पे रुक गई तो उसके बाद से तो भैया हम नहीं लिखेंगे, उठ के चले जाएंगे, ठीक है। अब वेद व्यास चिंतित हो गई। उतनी बहुत बड़ी हिस्टोरिकल जिसे मान लेते हैं लगभग 1000 वर्षों के आसपास के जितने भी समय महाभारत जब बीता, उस टाइम के बाद से लगभग गुप्तों के काल तक की चीजें उसमें शामिल है। उतनी बड़ी गाथा को समेटना है और इतनी बड़ी चीजें सुनाने में कहीं भी रुक जाएंगे तो भाई तो मुश्किल हो जाएगा, गणेश भगवान तो रुस के चले जाएंगे, कैसे लिखाएंगे। तब एक चतुराई लगाए, वेद व्यास कहें कि रुको, ऐसे नहीं करना होगा, बीच बीच में कोई ऐसा ही शब्द डाल देंगे कि गणेश जी सोचने लगे कि ये इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, कैसे लिखा जाएगा। ऐसे कुछ कुछ चीजें डालेंगे तो इनका पेन ना इनके अपने वजह से रुकेगा, ठीक है, हमारे वजह से नहीं। और तब तक उस चीज को वो करेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे, सोचेंगे, तब तक हम आगे की बात सोच लेंगे। और ऐसे कर करके पूरे एकदम कंप्लीट जो है वो महाभारत की रचना कराई गई। खैर ये सभी बातें फिजूल सी चीजें हैं, किससे कहानियां में ही ठीक लगती है, ठीक है। चलिए, तो ये आपके बी उत्तर सही हो जाएंगे। ये प्रश्न आएंगे कि परंपरा के अनुसार किस भगवान को, ठीक है। चलिए आगे है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? युधिष्ठिर को, भीम को, अर्जुन को, या फिर आपके युधिष्ठिर और ये है आपके भीष्म, ठीक है, पितामह भीष्म, और ये अर्जुन और ये है आपके भीम, ठीक है। गंगा पुत्र की संज्ञा किसे दी जाती? फटाफट से सोचेंगे तो गंगा पुत्र की जो संज्ञा है वो भीष्म को ही दी जाती, ठीक है। अच्छा, देव पुत्र की संज्ञा दी जाती है भाई किस वंश के शासकों को? तो ये याद रखेंगे, भारतीय इतिहास में कुषाण वंश के जितने शासक है उन सब शासकों को देवपुत्र की संज्ञा दी गई है, यानी देवताओं के पुत्र बताए गए, ठीक है। ये दोनों बातें याद रखेंगे, गंगा पुत्र महाभारत में चले आइएगा पितामह भीष्म को, और देवपुत्र तो कुषाण शासक को। क्लियर है यहाँ तक? आगे के अगर प्रश्न की बात कर लेंगे, अगला है, कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? सब लोग जानते हैं, बताएं जल्दी। 15, 16, 17, 18। ये काफी हिट है, 18 दिन तक चला। कितने दिन तक चला? 18 दिन। पुराणों की कुल संख्या 18। याद रखेंगे, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18। दोनों बात क्लियर है, एक ही चीज है, ठीक है, 18 ही है, एक ही चीज नहीं है, लेकिन वर्डिंग 18। मनुस्मृति के रचयिता थे, बताइए मनुस्मृति के रचयिता कौन है? वेद व्यास है, या फिर वाल्मीकि है, मनु ही है, या फिर याज्ञवल्क्य है? बताएंगे फटाफट से। तो मनु स्मृति, मनु आगे लिखा हुआ है, मनु और मनुए मिला दीजिएगा तो मनुस्मृति के रचयिता जो है वो मनु, ठीक है। तो 8 के यहाँ पे सी उत्तर सही हो जाएगा। अब 2 ही प्रश्न फटाफट से उसको भी देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने 9 नंबर प्रश्न। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया? कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया? फटाफट से आप लोग 25-30 वीडियो डाल देंगे, चैप्टर वाइज ये खत्म हो जाए, उसके बाद जहां तहां से आपको टॉप 10 वाला आपको इसी चैनल पे कराएंगे, ठीक है। यानी संपूर्ण हिस्ट्री से जहां तहां से जो इंपॉर्टेंट ज्यादा है, जो बार बार पूछा जाता है, उसको हम आपको उसका भी सीरीज आपको लाके कराएंगे, ठीक है। बाकी बताएं मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? 4, 6, 8, 9। तो देखो, प्राचीन काल में चाहे वो मनुस्मृति हो, चाहे आपके महाभारत हो, ठीक है, किसी भी प्राचीन ग्रंथ की बात कर ले, चाहे चाणक्य जी का अर्थशास्त्र हो, इन सभी में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख था। कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है।
इसमें 8 प्रकार में से आपको थ्योरी नोट्स में आपको बताएंगे, वो लिखाए भी दिए भी गए होंगे कि जो 4 विवाह होते हैं वो निंदनीय होते हैं और 4 विवाह जो होते हैं वो काफी उत्तम विवाह के रूप में माने जाते हैं। जिनको ये नोट्स हम आपको दिए थे उसमें विवाह के बारे में भी चर्चा हुई होगी। देखिए यहाँ पे नोट्स प्रिंटेबल है, सबको बताए गए थे। ये आपको है, यहाँ पे आपको बताए गए थे कि महाभारत में वर्णित विवाहों के प्रकार जो है वो 4 और ये विवाह का उल्लेख भी कहाँ किया गया, तो काफी डीप आपको यहाँ पे दिए थे समझा कर करके कि महाभारत के कई पर्व है, ठीक है, कितने पर्व है ये भी समझाए गए हैं। उसमें एक पर्व है आदि पर्व। आदि पर्व मतलब कोई त्योहार उहार नहीं होते, ठीक है। और ये पर्व क्या है, वहां क्लास देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा आपको समझ में आएंगे। आपको अगर जो बच्चे क्लास नहीं किए वो पर्व का मतलब फेस्टिवल सोच रहे हैं तो एकदम गलत। आप अध्याय चैप्टर से यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। मनुस्मृति और चाणक्य के अर्थशास्त्र 3 जगह की बात करिए, एक तो महाभारत के आदि पर्व में और मनुस्मृति है चाणक्य जी के अर्थशास्त्र। इन सभी में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, जिसमें 4 जो है वो पहले के अच्छे विवाह है, जिसमें ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, अर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, और 4 खराब टाइप के विवाह है जिसकी निंदा होती थी समाज में, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। अब ये सब विवाह कौन कौन है तो आपको क्लास में समझा करके और ये यहाँ पे आपको नोट्स भी दे दिए गए, ठीक है। खैर अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर में ही यहाँ पे देखते हैं। अच्छा एक बात और कहना चाहेंगे, जो नहीं नोट्स लिए हैं वो ले सकते हैं, लास्ट में आपको बताएंगे उसके लिए, लेकिन यहाँ पे 8 उत्तर सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन पहले इसको देखेंगे, उसके बाद जो भी नोट्स और क्लास या जो पहले बार देख रहे हैं इस क्लास को उनको आगे क्लास की भी चीजें बताएंगे। महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक को कहा जाता था, तो महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक को क्या कहते हैं? पुरु कहते हैं, पुरु, तुर्वश, यदु या फिर सब। फटाफट से आप सोचेंगे कौन से उत्तर सही होंगे, तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो हो जाएंगे आपके यदु। मथुरा के शासक को क्या कहते थे? यदु। कब? तो महाभारत और पुराण, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन आपको महाभारत का करा दिए। जो लोग चाहते हैं कि अभी कहीं क्लास नहीं किए हैं या क्लास किए हैं, अच्छे पीडीएफ नहीं मिल पाए हैं जिसको प्रिंट करा करके आराम से उसको पढ़ सके, ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, तो चाहे आप पीडीएफ लीजिए चाहे क्लास पीडीएफ दोनों लीजिए, आपको 99 रुपया में मिल जाते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको मेरा नंबर नोट कर लेना है 8825 और 376551, ठीक है। ये मेरा कॉल और व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पर संपर्क कर लेंगे। इसी नंबर पे फोन पे आपको 99 रुपया पेमेंट करने हैं और इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आपको भेज देने। उसके बाद आपको अपना नाम, सब्जेक्ट का नाम, ये सब लिख के भेज देंगे। जो जो सब्जेक्ट होगा उसका आपको वीडियो लेक्चर का क्लास मिलेगा आपको, और उसका चैप्टर वाइज आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। और कोई इशू आता है तो आप एनी टाइम व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का लेके या कहीं भी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं आर्ट्स में कि जिसका गूगल जवाब नहीं दे पा रहा है, माने चैप्टर के बीच के चीजें होते हैं, बुक आप पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो बीच के बहुत सारे वर्डिंग होते हैं हिस्ट्री में भी, वो फर्स्ट टाइम जो बच्चा पढ़ता है 10th के बाद आने के बाद, तो 12th में उसको चीजें समझ में नहीं आती, उन सबका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। कुछ नहीं करना है, आपको उसका फोटो खींचना है या स्क्रीनशॉट लेना है, आपको व्हाट्सएप पे भेज देना है, आपको जवाब दे देंगे। या मौखिक बात करना चाहते हैं किसी टॉपिक पे, डिस्कशन पे, जैसे महाभारत पढ़िएगा, प्राचीन इतिहास, तो तरह तरह के सवाल उठेंगे कि सर क्या ऐसा होता था, अब ऐसा होता था तो ऐसे क्या, और उसमें आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, एक टीचर की जरूरत है ऑफलाइन की तरह एकदम सामने सामने, तो उसमें आपको दिक्कत होता है तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा जो नंबर है वो आप सबके लिए ही है, सेवा के लिए ही है, आप इस पे कॉल करके कभी भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।